बच्चों ध्यान देना तो यहाँ पे सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था, यहाँ पे क्या लिखा हो इसका डेफिनेशन, दीज आर नॉट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट एक्सपेरिमेंटली सोच फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर कॉल्ड क्या होता है, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे दो डेफिनेशन मिले कि नहीं आपको। जब आप लिखने का देखो कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाएगा बच्चों तो अपने मन से भी सेंटेंस बना लोगे और अच्छा खासा बना लोगे। मैंने क्या बोला, दीज आर नॉट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट एक्सपेरिमेंटली सोच फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर कॉल्ड क्या होता है, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सीडो का मतलब क्या है, आभासी, मतलब ये आपका बच्चों वर्चुअल है, रियल नहीं है बच्चों। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या सीडो मतलब फॉल्स, आप लोग पढ़ते होगे। सीडो मतलब क्या होता है, फॉल्स ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है नहीं लेकिन बच्चों एक्सपेरिमेंटली क्या शो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो कर रहा है। चलो अब इसका मीनिंग कैसे समझ में आ गया ये भी देख लो। एग्जाम्पल में देखना तो अभी कुछ याद आएगा आपको। सैप्नोफिकेशन ऑफ एस्टर, सैप्निफिकेशन ऑफ एस्टर, चलो अभी भी याद नहीं आया होगा। C2H5 कुछ पल्ले पड़ा बच्चों, कुछ तो याद आ रहा होगा। मान लो Na प्लस OH माइनस था, इधर माइनस था इधर प्लस था, तो CH3COO Na एंड साथ में मिला बच्चों C2H5OH। कुछ याद आ रहा है ये रिएक्शन, ये पढ़े थे नहीं पढ़े थे? ये तो ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन शो कर रहा था, सेकेंड ऑर्डर। दिमाग लगाइए, इतनी मेमोरी को आप लोग कमज़ोर मत करिए। देखिए ये सेकेंड ऑर्डर यहाँ से स्टार्ट किया और ये इसका क्या रहा बच्चों, एग्जाम्पल रहा है। एक बात बताओ बच्चों, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल लिया ये किस में मैंने लिया, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में लिया ना। अभी तो सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मैंने इसको लिया बच्चों, और आपको पता है कि क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। लेकिन मैंने क्या बोला बच्चों, ये थ्योरेटिकली बच्चों क्या था, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन था बच्चों, लेकिन एक्सपेरिमेंटली बच्चों इसको हमने क्या इंडिकेट किया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो कर रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं, ऐसा क्यों होता है बच्चों, किस तरीके से होता है बच्चों, इसका एग्जैक्टली आंसर बच्चों अभी आगे वाले लेक्चर में हम लोग क्लियर कर लेंगे। फिलहाल अभी आप बस समझिए कि यहाँ पे जानते हो क्या होता है बच्चों। चलो ये अगर टर्म्स नहीं समझ में आ रहा है तो इसी की जगह बच्चों एक और मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, वो और क्लियर कर देगा बच्चों। और जैसे मान लो यहाँ पे ले लो O11, ठीक है, ये शुगर ले लिया बच्चों हमने, और शुगर को हमने किस में मिक्स कर दिया, पानी में। शुगर को पानी में मिक्स कर देते हैं बच्चों तो हमें मिलता क्या है, C6H12O6 एक आपका हो जाएगा ग्लूकोज, है कि नहीं बच्चों, और एक क्या होता है आपका फ्रक्टोज। देखो होता है ना बच्चों, बेसिकली अगर देखा जाए बच्चों तो ये भी क्या होता है, हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। क्या होता है, लेकिन यहाँ पे बच्चों ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो करता है। क्यों शो करता है, इसके पीछे का रीजन समझाता हूँ मैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पानी की बात कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है, और यहाँ बच्चों शुगर की बात कर रहे हैं। पानी की क्वांटिटी हमने ज़्यादा कर दिया, पानी क्वांटिटी क्या कर दिया बच्चों, जैसे ऐसे समझो ना, 1 लीटर पानी हमने ले लिया। कितना पानी ले लिया बच्चों, अब 1 लीटर पानी में बच्चों हमने जानते हो कि 1 ग्राम चीनी मिलाया, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम चीनी मिलाया। ये तो पानी मीठा लगेगा, क्या आप बता सकते हो कि उसमें चीनी है, बताइए। तो ये बताओ जो हमारा रिएक्शन रेट रहेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, पानी पे डिपेंड करेगा, चीनी पे डिपेंड करेगा, कि दोनों पे करेगा, किसी एक ही पे ना डिपेंड करेगा। दिमाग लगाओ ना, क्योंकि एक का कोई वैल्यू तो उसमें है ही नहीं। एक सिंपल सा लॉजिक में बता रहा हूं बच्चों, आपने 1 लीटर पानी लिया और उसमें 1 ग्राम क्या बच्चों, चलो 2 दाना आपने चीनी का डाला बच्चों, क्या असर पड़ेगा कुछ भी? तो आप क्या मानोगे बच्चों, रिएक्शन में चीनी है क्या? तो बताओ वो एक ही कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा कि नहीं? तो उसको क्या बोल देंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल देंगे। ऐसे के लिए देखो, ऐसे सिचुएशन के लिए एक कंडीशन अप्लाई हो रहा है, समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे भाई ये बताओ, ये आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन शो कर रहा था ना, लेकिन अब यही सेम चीज एक्सपेरिमेंटली क्या शो कर रहा है बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो कर रहा है।
लेकिन उसके लिए हमने एक कंडीशन दिया ना कि भाई एक का अमाउंट क्या हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, और एक का अमाउंट क्या हो जा रहा है, बहुत कम। तो यही सेम रिएक्शन आपका क्या शो करने लग रहा है बच्चों, सेम रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लग रहा है शो करने। अगर लेकिन इक्वल अमाउंट रहता है बच्चों अपने अकॉर्डिंग, तो क्या होता है, ये दोनों पे डिपेंड करता है ना, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन शो कर रहा था। लेकिन हमने यहाँ पे जैसे ही कंडीशन अप्लाई किया बच्चों, तो उस केस में क्या शो कर रहा है, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो कर रहा है। ये तो यहाँ तक तुम सारे क्लियर हुए, ठीक है बच्चों। अब एक काम करते हैं बच्चों, मेरी बात समझना, चलो यहाँ तक तो अभी नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। फिलहाल बच्चों एक और मैं काम करा दे रहा हूँ, बहुत बड़ा काम, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप लोग लिखे हो, ठीक है, ध्यान से समझना। तो ये बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक कॉलम में बनवा दे रहा हूँ, एन। एन मतलब क्या है बच्चों, ऑर्डर। एन मतलब क्या है बच्चों, ऑर्डर। और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है बच्चों हमारे पास, यूनिट चाहिए इसका। क्या चाहिए बच्चों, तो यूनिट दो तरीके से हम लोग समझ सकते हैं बच्चों। यूनिट कितने टर्म्स से समझ सकते हैं बताओ, दो, कौन कौन सा टर्म्स। एक आपका हो सकता है बच्चों कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में, है कि नहीं, एक क्या हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन, एंड दूसरा टर्म्स क्या हो सकता है, याद करिए भाई, प्रेशर। तो ऐसे कॉलम बना लीजिए ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। ओके बच्चों, अब ध्यान से समझो। ये तो एन इक्वल्स टू अगर 0 कर लेते हैं, एन इक्वल्स टू क्या कर लिया बच्चों, तो इसका यूनिट क्या मिलेगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, 0 के लिए। और ये बताओ सेम अगर प्रेशर के लिए कर दे तो, अरे भाई साहब एटीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, एटीएम पर सेकेंड। कैसे, वो नहीं समझ में आया। अच्छा एक बात बताओ, जो आपने के का वैल्यू निकाला था, ठीक है बच्चों, ये तो क्या था, मोल पर लीटर, और 1 माइनस क्या था, एन था, और यहाँ क्या था बच्चों, टाइम था ना। तो ये टर्म्स जो था बच्चों, ये कॉन्सेंट्रेशन के लिए था। सेम ऐसे ही प्रेशर के लिए भी तो लिख सकते हैं, बीच में क्या चिपका देना बच्चों, एटीएम, और 1 माइनस क्या हो जाएगा, एन, और क्या हो जाएगा, टाइम। कुछ समझ में आया बच्चों, कुछ पल्ले पड़ा। यानी कि मोल पर लीटर जब क्या कर लिया बच्चों, एटीएम कर लिया। अब बस वही काम करना है बच्चों, अब रख लेंगे सारा वैल्यू, खुद से सॉल्व कर लेंगे। देखो बता रहे, जैसे एन इक्वल्स टू 0 था तो बच्चों मोल पर लीटर पर सेकंड मिल गया, और मान लो एटीएम पर क्या था, 1 माइनस एन था, तो क्या मिलेगा, एटीएम पर सेकंड मिल गया। सेम ऐसे ही मान लो एन इक्वल्स टू क्या कर दिया हमने, 1 कर दिया, एन इक्वल्स टू क्या कर दिया बच्चों, 1। तो आप क्या सेकंड इनवर्स मिल जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ क्या मिलेगा, यहाँ पे भी सेकंड इनवर्स मिलेगा। और ये बताओ बच्चों यहाँ पे एन इक्वल्स टू क्या कर दिया, 2, तो एन इक्वल्स टू 2 कर दोगे तो वही सेम चीज़ बच्चों, यूनिट आपका चेंज होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटीएम की पावर कितना हो जाएगा, -1, और क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। निकाल लेंगे, चलिए नोट करिए तो यहाँ तक, खुद से सॉल्व करिए, चलिए इसको फिल करिए। तो ध्यान देना, तो एन इक्वल्स टू 0 था तो ये यूनिट मिला, एन इक्वल्स टू मान लो 1 कर लिया आपने, तो क्या मिला बच्चों, सेकेंड इनवर्स मिला, राइट। और इधर भी क्या मिलेगा, सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स कर लेना। एन इक्वल्स टू 2 करने पे भी कुछ मिलेगा, बाकी फॉर्मूला तो आपको पता ही है। फॉर्मूला कैसे निकालेंगे इसका यूनिट का, मालूम है ना। मान लो अगर एन इक्वल्स टू क्या कर लिया हमने, एन इक्वल्स टू क्या कर लिया बच्चों, एन, तो हमें फॉर्मूला पता है बच्चों कि क्या मिलता है, मोल पर लीटर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस एन, और क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स। क्लियर है। सेम ऐसे बच्चों यहाँ पे भी लिख लो, एटीएम 1 माइनस एन, और हो जाएगा बच्चों टाइम इनवर्स। चलिए बच्चों ये तरीका है बच्चों यूनिट निकालने का, और सबको बच्चों एक पास मैंने इकट्ठे बता दिया, ठीक है ना। और रही बात बच्चों सेकंड की, थर्ड की निकालने की, तो इतना खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग, ओके। चलो अब इसी से रिलेटेड बच्चों, अब हम लोग जो नेक्स्ट हम लोग का लेक्चर है इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ओके। तो जो भी बच्चों PYQ वगैरह है बच्चों सब डिस्कस करेंगे हम लोग लाइन से, हो जाएगा अभी यहाँ तक, नोट कर लीजिए इसको। चलिए कुछ क्वेश्चन वगैरह नोट